यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इनके साथ हैं, आप केवल इन्हीं के साथ हैं और किसी के साथ आपका कोई भी तरह का गठबंधन नहीं हो रहा है, किसी के साथ आप नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको पहले ही भगवान जी बता दे रहे हैं कि इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाइए, अपने हृदय में धारण कर लीजिए कि आपका एक ही मार्ग है, आप सदा एक ही मार्ग पर चलते आ रहे हैं और आप सत्य के साथ हैं, आप उन्हीं के साथ हैं जिनके साथ होने का आपने वचन दिया। आप अपने वचन से नहीं फिर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप जिससे आपके मन में या किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की शंका हो। आप इन्हीं के साथ हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं। हो सकता है आपके मन में ये बात आ जाए कि आप इस बात को स्पष्ट रूप से अपने भीतर बिठाइए और स्पष्ट रूप से अपने अंतरात्मा में इस बात को बिठा लीजिए और एकदम इस बात की मतलब हम क्या कहें इस बात को मान लीजिए। अपनी माँ भवानी के पास जाइए, माता की उपासना कीजिए या आप अपने प्रभु की उपासना कीजिए। इस बात को समझ जाइए कि जब आपने जीवन में एक निर्णय लिया है तो आप उस निर्णय पर है और आपको उसी तरीके से अपने जीवन को जीना है, वैसे ही आगे बढ़ना है। और साथ साथ में इनको भी बताया जा रहा है, साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत अधिक चिंता की है, बहुत अधिक विचार किया, बहुत ऐसी किसी भी संस्कृति, ऐसी किसी भी चीज़ की आदत ही नहीं है जो आपको आपके मार्ग से डिगाती हो। आपके लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमेशा ऐसे आदर्शों को, ऐसी चीज़ों को मानते आ रहे हैं जो दृढ़ हो अपने आप पर। एकदम सीधी चीज़ें हैं, सीधी बातें हैं और आप उसी को मानते आ रहे हैं, उसी पर चलते आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी जो थोड़ा सा भी आपको इधर उधर आपके मार्ग पर ले जाता हो, वो आपके मन को खराब करता हो, उस चीज़ को आप जीवन में आपको लाना ही नहीं है, बिल्कुल उसको आपको हटा देना है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी है ही नहीं जो आपके अतिरिक्त या आपके संस्कारों के या आपके मान्यता के विरुद्ध कुछ भी जाता हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसको स्पष्ट रूप से बोलना है। आपको बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर के सहना नहीं है, या अगर आप उस बात को छुपा लेते हैं या आप ऐसा कुछ कहते हैं जो आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आपको वो नहीं बोलना है, क्योंकि आपके मन पर वो बात लग सकती है, आपको कष्ट हो सकता है उससे। ऐसी संभावना हो रही कि भगवान जी कहना चाहते हैं, यदि आपका विश्वास डगमगाता हो तो आपको कुछ समय निकाल करके अपने आप को भगवान की भक्ति, पूजा और उस चीज़ को जीवन में उतारने के विषय में सोचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के संसार को देख करके आपका मन डिगे, संभव है। आजकल हवाओं का कुछ कह नहीं सकते भाई, आजकल का हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं। इसीलिए आपको ये मान लेना है कि आपका जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने आप में बहुत सुंदर है और उसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। आपके लिए सब कुछ स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल आपके सामने है और इतना सामने है कि यहाँ पे कोई आपका द्वेषी या कोई आपका शत्रु नहीं है। कोई इंसान, जैसे होता है ना, बहुत अलग अलग है हमारे पास कुछ भी करने के लिए और हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो उसमें यही भगवान जी बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई आपका विरोधी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपके पास हर चीज़ का एक समाधान होगा और आपको समझ में आएगा कि आप समाधान देखना भी जानते हैं। यहाँ पर एक ही समाधान है कि आप किसी के आप जो कहना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं या जैसे आप जीना चाहते हैं वो केवल इन्हीं के साथ संभव है और किसी के साथ संभव नहीं है। हर कोई सही चीज़ के लिए, हर कोई धर्म से या हर कोई सत्य से नहीं चलता और जो सत्य के रास्ते पर सही चलते हैं उन लोगों को हमेशा एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, वरना पता नहीं फिर क्या हो। तो यही आपको भगवान जी बताना चाहते हैं कि आप इस बात को मानिए। आप नहीं चाहते हैं कि आपके मन पे और कोई ठेस पहुंचे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो। साथ साथ में आप ये भी बोलना चाहते हैं, आप अपनी भावना को व्यक्त करते हुए यही बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे भी हैं, जैसा भी आपका व्यवहार है, जिस प्रकार का भी आपका जीवन है, जैसे भी आप जीते आ रहे हैं वो अपने आप में श्रेष्ठ है
और आपको उसके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं सहन करना है जो आपको ठीक नहीं लगता है। हो सकता है आप नहीं बोल पाते हो, या आप नहीं बोल रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप ठीक से जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है और किसी व्यक्ति के लिए क्या उचित है। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसमें हस्तक्षेप करे। आपको यही कहना है कि वो ठीक से जानते हैं कि आप हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, आप हर चीज़ से निकल सकते हैं, हर चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आप ठीक से ये भी जानते हैं कि कैसे आगे चलना है, कैसे सबको लेकर के आगे बढ़ना है। तो ऐसी बात हो सकती है कि कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें स्पष्ट ये कहना है कि आपका जो ध्यान है वो संबंधों की ओर है, आपका जो ध्यान है वो जीवन में आगे एक दूसरे के साथ चलने की तरफ है। और आप जिस चीज़ को मानते हैं, जो आपकी पुरानी मान्यता है, या पुराने से मेरा मतलब ये नहीं कि पुराना हो गया, पुराने से मेरा मतलब है जो हमारी नींव है, जिस चीज़ पर हम खड़े हैं, वो जो आपकी मान्यता है वो सर्वोत्तम है। और उसके लिए यही कहा जा रहा है कि वही किसी को बहुत ही प्रिय है, तो आपको उसका कदापि त्याग नहीं करना, आपको बिल्कुल भी उसका त्याग नहीं करना, आपको ऐसे ही रहना चाहिए बिल्कुल। और आपको ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने जीवन को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के प्रसन्न रहना है, पूरा विश्वास करना है कि भगवान जी जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। माँ भगवती की उपासना की जा सकती है, यहाँ पर दुर्गा माँ की उपासना की जा सकती है। और यहाँ पर ये सबसे पहला तो वरदान यही मांगा जा सकता है कि दिमाग जो है सबका ठीक ठाक रहे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और ये प्रयास किया जा सकता है यहाँ पर कि सब अपने मन की बात को अच्छे से प्रस्तुत करें। एक होता है अपनी भावना को छिपाकर बोलना, और एक होता है बस बोलना, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए या स्पष्ट रूप से बोलना। बहुत सारे तरीके हैं बोलने के भी। तो आपको बोला जा रहा है कुछ समय लग सकता है, पर धीरे धीरे ही सही अपने वास्तविक भाव को प्रकट करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भगवान जी कहना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में चुनाव कर चुके हैं, आपने अपने जीवन का चुनाव कर लिया है, आपने एक अच्छा निर्णय ले लिया है, और इसमें अब कोई निर्णय और लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी निर्णय लिया है अपने जीवन के लिए, अपने संबंध के लिए, वो सर्वोत्तम है। और इस बात को आप मान लीजिए, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। आपने यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे सुंदर कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आपसे अच्छे तरीके से किसी भी बात को व्यक्त करना या कैसे भी किसी चीज़ में आगे बढ़ना, वैसा कोई भी नहीं है। आप स्वयं पर विश्वास करिए और दृढ़ विश्वास कीजिए। हालांकि विश्वास की कमी तो नहीं है, बस कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को ग्लानि में मत डालिए। पर यहाँ पर और भी भावनाएं हैं। आपको दूर नहीं जाना है, बहुत दूर। आपको बहुत दूर से मेरा मतलब बुद्धि के पीछे नहीं भागना है, अपनी बुद्धि के पीछे नहीं भागना है, अपने हृदय पर ध्यान दीजिए। और आपका हृदय ये कह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग दिशा दिखाई दे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको स्पष्ट रूप से ये मान लेना है कि आपके अलावा और कोई, आप इनके लिए ही हैं और यह आपके साथ है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप इस बात को समझ जाइए कि आप इनके साथ चल रहे हैं और ये आपके साथ जा रहे हैं। या ऐसे देखें तो कहा जा सकता है कि ये निर्णय हो चुका है। इस बात को आप मान लीजिए कि आपको ही इनके साथ चलना है और या इनके साथ रहना है, और किसी और दिशा में आप ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा। बस यही। और यहाँ पे अगर कोई बहुत इमोशनल या भावुक हो तो थोड़ा अपना भावना व्यक्त कर ले। हो सकता है बहुत समय से अपनी भावना को व्यक्त ना किया गया हो।